हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है टाइमली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर रहे होंगे। आज की जो रिक्रूटमेंट आई है वो LIC की तरफ से आई है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही फंक्शन करता है। यहाँ पे इन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज निकाली है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पर। एंड इसके अलावा बाकी अदर वैकेंसीज भी है, बट जो आपके रिलीवेंट है वो है असिस्टेंट इंजीनियर की। टोटल 81 वैकेंसीज है, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की अगर आप देख पा रहे हैं टोटल 50 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 31 वैकेंसीज है और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है। टोटल अगर हम देखेंगे तो 81 वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। इसमें अगर हम देखें गाइज, बाकी जो अदर कैटेगरी की है जैसे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट की, उनकी भी वैकेंसी है। लाइक CS एक्चुअरियल, इंश्योरेंस, लीगल, इन सब के लिए आपका कोई नॉन पर्सन हो उसको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे काफ़ी सारे डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो जो आपके रिलीवेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका 16/8/2025 से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के होंगे वो आपके 8/9/2025 रहेंगे। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्जाम जो है वो 7 डे बिफोर एग्जामिनेशंस रहेगा। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम आपका प्री का जो टेंटेटिव है वो 3/10/2025 है। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम मेंस का टेंटेटिव 8/11/2025 है। ऑफिशियल वेबसाइट जो रहेगी वो LICindia.in रहेगी, उसके कैरियर में आपको जाके सारी डिटेल मिल जाएगी। AE सिविल के लिए अगर हम देखें मिनिमम 21 ईयर है, मैक्सिमम 30 ईयर है। BE BTech सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए तो आप फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखोगे कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास BE BTech होनी चाहिए और कैंडिडेट शुड हैव ए मिनिमम 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग प्रोजेक्ट वगैरह का आपका होना चाहिए। इसमें ही ऐसे ही असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में मिनिमम 21 ईयर, मैक्सिमम 30 ईयर है। और इसमें भी अगर आप देखोगे BE BTech आपका जो है इलेक्ट्रिकल में आपका होना चाहिए एंड सेम टाइप से क्वालिफिकेशन रखें। बाकी और भी अदर जो पोस्ट है उनके भी यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है, जो आपके रिलीवेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। SC ST को यहाँ पे 5 ईयर का एज रिलैक्शन है, OBC को 3 ईयर और PWD जनरल 10, SC ST 15, PWD OBC 13 ईयर का। और बाकी कैटेगरी को भी एज रिलैक्शन जो गवर्नमेंट के रूल्स है इसके अकॉर्डिंग है। बेसिक पे आपका 88,635 रहेगा। इसके अलावा फिर आपको जो अदर अलाउंसेज है, बेनिफिट्स है, वो सारे बेनिफिट्स और अलाउंसेज भी आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इनिशियली प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, देन उसके बाद आप फिक्स जो है यहाँ पे रहेंगे। फॉर्म भरने की जो आपको फीस है वो 700 रुपीज़ प्लस GST प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस है। SC ST PWD की अगर आप देखोगे ओनली 85 रुपीज़ प्लस GST प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम देखें, यहाँ पे प्री एग्जाम होगा एंड देन उसके बाद मेंस एग्जाम होगा और उसी के भी यहाँ पर फिर ये आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। एंड बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे सिलेबस भी दिया हुआ है, रीजनिंग एबिलिटी एंड लाइक क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब आपका 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर 70 मार्क्स एंड 60 मिनट्स ड्यूरेशन रहेगी। इसके अलावा फिर मेंस एग्जाम रहेगा जो कि आपका रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस है ना, एंड इसके अलावा प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज में जो टेक्निकल डिसिप्लिन जिसमें आप पेपर भर रहे हैं वो आपका रहेगा। तो ये सारा डिटेल्स भी उन्होंने दे रखा है, ठीक है। जो भी आप में से स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो डेफिनेटली फिल कर सकते हैं। 16 यानी कि आज ही से इसके फॉर्म वगैरह भी जो है वो आपके एक्टिव हो जाएंगे। इसके अलावा गाइज ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिल करते वक्त अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, डिटेल्स वगैरह को प्रॉपर तरीके से डालना है, कोई भी एरर नहीं करना है, ध्यान से जो है अपनी सारी डिटेल को सबमिट करना है। इंटरव्यू जो है वो आपका मैक्सिमम इंटरव्यू 60 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसके हिसाब से फिर आपको ये फर्दर शॉर्ट लिस्ट करेंगे और आगे कंसिडर करेंगे। यहाँ पर इसके अलावा और भी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है, जैसे अगर आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं मल्टीपल लाइक आपका एग्ज़ाम सेंटर पर IR IS स्कैन, बायोमेट्रिक, ये सब होगा। तो ये सारी चीज़ें मैक्सिमम एग्ज़ाम में होती है। फॉर्म जो है 16 से लेके 8-9 के बीच भर रहे हैं, तो इसी में आप अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स, उसकी क्या साइज़ होनी चाहिए, ये सारी डिटेल्स दे रखी है। इसके अलावा आपको ये जो टेक्स्ट दिया हुआ है ये आपको लिख के और उसको भी अपलोड करना रहेगा, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन डालना रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेगी। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपको भरनी है और वो नॉन रिफंडेबल है। एंड जब आपका सारा कंप्लीट हो जाए तो आप अपना फॉर्म जो है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। बाकी गाइज और भी डिटेल्स दे रखी है इन्होंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो मैंने आपको बता दी है। आप में से जिस भी स्टूडेंट्स के पास एलिजिबिलिटी है वो डेफिनेटली इसका फॉर्म पे विजिट करके आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। कुलदीप सर _PW
AW टेलीग्राम चैनल पर आपके करियर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है टाइमली बेसिस पर आपको शेयर कर दी जाती है। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। सॉरी फॉर लिटिल बिट लोअर एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इशू है, ठीक है। अभी फीवर वगैरह चल रहा है, आपको पता है वायरल है, आप लोग भी अपना ध्यान दीजिएगा, तो अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कहीं फीवर ना हो, दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा वायरल वगैरह चल रहा है, आई आल्सो मतलब मेरे भी हो गया है। तो डेफिनेटली स्टिल आई एम ट्राइंग कि आप लोगों को सारे अपडेट मिले, आप लोगों को कोई भी अपॉर्चुनिटीज आपकी मिस ना हो, बिकॉज यही हमारा कमिटमेंट है, यही हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी तो तरह आपकी तरफ। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी पढ़ाई की तरफ निभाएंगे तो डेफिनेटली लाइफ में आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।